और चलिए अब आगे बढ़ते हुए रुक करते हैं बड़ी सियासी खबरों का। तो अब तीसरा चरण मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का, और तीसरे चरण में चंबल की लड़ाई लड़ी जाएगी। बता दें आपको कि तीसरे दौर की लड़ाई में बीजेपी और कांग्रेस अब ग्वालियर चंबल पर फोकस करने वाले हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का दौरा रहेगा। भिंड, दतिया, ग्वालियर में वो प्रचार करेंगे। इधर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिवपुरी, गुना का भी दौरा करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज शिवपुरी में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो जीतू पटवारी, अरुण यादव, डॉक्टर गोविंद सिंह की भी अलग अलग सभाएं होंगी। भिंड, दतिया, ग्वालियर जिले में ये तीनों नेता प्रचार प्रसार करने वाले हैं। 30 अप्रैल को भिंड राहुल गांधी आएंगे और 2 मई को प्रियंका गांधी की मुरैना में सभा है। तो तीसरे चरण में मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव होने हैं। 9 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 3 से 4 सीटें जो ग्वालियर चंबल में आती हैं। अब तीसरे चरण में ग्वालियर चंबल की लड़ाई लड़ी जाएगी। आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल जिसे पावर सेंटर कहा जाता है, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की ओर से ग्वालियर चंबल पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और फोकस क्यों हो रहा है, क्यों ग्वालियर चंबल इतना महत्वपूर्ण है, वो भी जल्दी से आपको बता देते हैं। दरअसल ग्वालियर चंबल में 4 लोकसभा सीटें हैं। भिंड, मुरैना, ग्वालियर और गुना। गुना में 1999 से 2014 तक कांग्रेस चुनाव जीतती रही। हालांकि 2019 में बीजेपी के केपी यादव ने यहां सिंधिया को हराया था। बीजेपी ने केपी यादव का टिकट काटकर सिंधिया को मैदान में उतारा है और कांग्रेस को यादव वोटर का साथ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि यहां से कांग्रेस की ओर से यादव प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। तो 4 लोकसभा सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए, एक तरफ बीजेपी की ओर से केपी यादव का टिकट काटा गया, लेकिन दूसरी तरफ जब बात अगर की जाए मध्य प्रदेश की, तो जिस तरह से मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद दिया गया था, उस समय भी ये लग रहा था कि यादव वोटर्स को साधने के लिए, और ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि बिहार साइड तक के यादवों को साधने के लिए बीजेपी की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। लेकिन बात अगर ग्वालियर चंबल मध्य प्रदेश की करें, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में 34 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने करीब 19 सीटों पर जीत दर्ज की है। 2018 में यहां से बहुत निराशा बीजेपी को हाथ लगी थी, और इस बार अब लोकसभा चुनाव की ज्यादातर सीटें बीजेपी जीतना चाहती है। और ज्यादा बातचीत हम करेंगे, सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ इस वक्त उमेश पाराशर लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। उमेश, तीसरा चरण और बहुत महत्वपूर्ण है ग्वालियर चंबल, क्योंकि यहाँ की 4 सीटों पर चुनाव तीसरे चरण में होना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों का फोकस अब ग्वालियर चंबल की लड़ाई पर होगा। लेकिन फिलहाल क्या कुछ आप देख पा रहे हैं क्षेत्र में, किस तरह का माहौल है? यहां से कई बड़े चेहरे जो इस बार चुनावी मैदान में हैं। चंबल को राजनीति का गढ़ कहा जाता है, और इस गढ़ में जो बड़े बड़े नेता हैं वो उनके गढ़ भी माने जाते हैं। अगर बात की जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया की, नरेंद्र सिंह तोमर की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद गुना शिवपुरी से जो है चुनाव मैदान में है और उनकी साख भी दांव पर लगी। इसके साथ ही नरेंद्र सिंह के जो कट्टर समर्थक हैं 3, अगर बात की जाए तो भारत सिंह कुशवाहा, और भिंड से जो है प्रत्याशी है संध्या राय, और उसके अलावा मुरैना से सिमंगल सिंह तोमर। ये पूरे जो तीनों ही जो कैंडिडेट हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर के खास माने जाते हैं। यानी इस बार जो है चंबल की लड़ाई है वो काफी दिलचस्प होने वाली है, और इसको लेकर दोनों ही दलों की जो नजर है वो अब ग्वालियर चंबल पे लगातार जो है बीजेपी के बड़े नेता है वो ग्वालियर चंबल में दौरे कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अगर आज की बात की जाए तो भिंड, दतिया और गुना में जो है डिप्टी सीएम केशव मौर्य आज चुनाव प्रचार करेंगे भारत सिंह कुशवाहा के समर्थन में, और उसके साथ ही संध्या राय के समर्थन में भी चुनाव प्रचार करेंगे और उनके समर्थन में वोट मांगे हैं। अगर उसके अलावा मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री आज खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना और शिवपुरी के लिए वहां पर जो है प्रचार करेंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए वोट मांगेंगे। गुना शिवपुरी में खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरा परिवार चुनावी मैदान चुनाव में प्रचार कर रहा है लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए। तो कहा जा सकता है कि जो है ग्वालियर चंबल सभी दलों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव में जिस तरह से 18 जो सीटें हैं वो बीजेपी के पास हैं और 16 सीटें हैं वो कांग्रेस के पास है, यानी कांग्रेस का भी जो है दखल है वो ग्वालियर चंबल में अच्छा माना जा रहा है। यही वजह है कि अब जो है 2 सीटें हैं ग्वालियर और मुरैना में इस बार महत्वपूर्ण मुकाबला देखने को मिलेगा। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो बराबर टक्कर दे रहे हैं। यही वजह है कि दोनों जो सीटों पर जो कांटे का मुकाबला इस बार देखा जाएगा।
अगर बात की जाए तो ग्वालियर चंबल में जो कांग्रेस के लीडर हैं, जी। बड़े लीडर हैं, वो भी यहाँ पहुंचेंगे। अगर 30 तारीख को भिंड की बात की जाए तो राहुल गांधी का दौरा है। इसके साथ ही 2 मई को जो है प्रियंका गांधी मुरैना पहुंचेंगी। बिल्कुल, तो और यानी देखिए अब उमेश, ये भी एक बड़ी वजह है क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय अब बीजेपी जितनी कोशिश लगातार करती रही है, उतने उत्साहजनक परिणाम ग्वालियर चंबल से बीजेपी को नहीं मिले क्योंकि कांग्रेस यहां बराबरी की टक्कर हमेशा ही देती रही। केवल 1-2 सीटों का ही अंतर दोनों दलों के बीच में होता है। 2018 में भी यही था और 2023 में भी, और इसीलिए बीजेपी चाहती है कि ये जो ग्वालियर चंबल संभाग है, ये जो गढ़ है, ये जो किले हैं, उसे बीजेपी फतेह कर सके। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।